हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं भाई बहन के प्यार का सबसे बड़ा त्यौहार उसके बारे में बात करूँगी, जिसे भातृ द्वितीया, भाई दूज, भाई फोटा ये सब भी कहते हैं। ये जनरली नॉर्थ में, ईस्ट में ये सब मनाया जाता है। जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है साउथ में शायद इसका चलन नहीं है, तो इसके बारे में बात करूँगी। तो इसके एक पारंपरिक कहानी भी है जो मैं अभी बताऊँगी। वह है यमुना और यम, दोनों भाई बहन हैं। तो दिवाली के 2 दिन बाद यम जो है यमुना के यहाँ जाते हैं। यमुना बहुत अच्छा उनका स्वागत करती हैं। भाई का बहुत माने जो भी खिलाना पिलाना, टीका करना, आरती उतारना ये सब करती हैं, लेकिन उनका चेहरा उदास रहता है। तो यम पूछते हैं कि तुम यम की बहन हो, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तो यमुना बोलती हैं, आप जैसे आज खुश हुए हैं मेरे स्वागत से, तो मैं चाहती हूँ आप कुछ ऐसा वरदान दें कि आज के दिन जो भी अपने भाई का टीका और ये पारंपरिक भाई दूज का ये त्यौहार जो जो मनाए, उसके भाई सब अमर रहे। ऐसा आप कुछ वरदान दीजिए। तो यम बोलते हैं तथास्तु, और इसीलिए इसको यम द्वितीया भी बोला जाता है। इसीलिए ये भाई दूज के दिन सभी भाई अपने बहन के यहाँ जाते हैं और जाके बहनों से टीका लगवाते हैं। और जिधर जो 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 देश में जैसा जैसा माने नियम है, बंगाल में जैसे चंदन का टीका लगाते हैं और बाएं हाथ के छोटी उंगली से, और मीठा उठा परोसते हैं, आरती उतारते हैं। बिहार में हाथ में पान का पत्ता और गीला चावल पिसा हुआ उसको पहले हाथ में देते हैं, फिर पान का पत्ता, फिर मखाना, फिर पीला फूल, फिर एक लोटा पानी से ऐसे हाथ को धोते रहते हैं। अब बोलते हैं जैसे यमुना ने अपने जम भाई का उम्र बढ़ाया, वैसे मेरे भाई का भी उम्र बढ़ता रहे, ये बोलते हैं। तो अब मैं बताऊंगी ये कि ये भातृ द्वितीया या भाई फोटा भाई दूज मेरे जीवन में कैसा रहा। मैं जब छोटी थी, पहली बार मैं जब भाई दूज का त्यौहार की, तब मैं कुछ 6 साल की थी। ये बात है 1971 की बात है, जब मेरा बड़ा वाला भाई पैदा हुआ था। तो वो भाई दूज के टाइम में वो कुछ 6 महीना का रहा होगा। छोटा सा मेरा भाई, मेरी माँ पीढ़ा पे, वो बैठने लायक नहीं था, वो माँ उसको गोदी में लेके बैठी थी। हम दोनों बहनों ने छोटे छोटे हाथों से, हम लोगों के भी छोटे छोटे हाथ, भाई का तो एकदम छोटा छोटा नन्हा हाथ, उस हाथ में पिठार लगा के पान का पत्ता दे के बहुत खुश हो रहा था। हम लोग जो ये सब कर रहे थे बहुत खुश हो रहा था। ऐसे करके पहला हमारा भाई दूज ऐसे हुआ था। उसके बाद 3 साल बाद मेरा दूसरा भाई आया, तब भी हमारा छोटा, तब मैं दूसरा भाई जब आया, ये 1974 की बात है, तब मैं कुछ 9 साल की थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी। तब मेरा एक भाई 3 साल का था, उसको और छोटे को, दोनों को हम लोगों ने, दोनों बहनों ने बड़े प्यार से भाई दूज का जो भी नियम है सब मैंने किया था। बहुत अच्छा लगा। जब तक मैं मायके में रही तब तक तो ये वाला त्यौहार हर साल होता रहा, लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं इधर आ गई छत्तीसगढ़ में, तब से कुछ 2-4 बार ही मेरे को लगता है मैं भाई दूज के टाइम में कलकत्ते में थी, तो इस त्यौहार को मना सकी हूँ। मेरी बहन खुश नसीब है, वो बगल में ही रहती है, वहीं थोड़ी दूरी पे ही रहती है। वो हर साल भाई दूज का त्यौहार निभाई है। मैं फ़ोन से पहले बातें सुन लेती थी कैसे वो लोग किए। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो सब देख लेती हूँ कैसे मेरी बहन मेरे भाइयों के भाई दूज कैसे किए, वो सब फ़ोटो दिख जाता है तो अच्छा लगता है मैंने भी कर दिया ऐसे ऐसे करके। अब तो मेरा भतीजा भी बड़ा हो गया है, तो मेरे घर में तो, लेकिन मेरे अपने घर में भाई दूज नहीं होता है, क्योंकि
मेरी तो बेटी नहीं है, मेरा बेटा कभी भी एक बार भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी रिश्तेदारों के बीच में रहे। क्या है, मेरे मायके में तो किसी की बेटी नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल में है तो कभी वहाँ भाई दूज के टाइम में जाना हो नहीं पाया। तो मेरा बेटा कभी भी भाई दूज उसका किया नहीं गया है। राखी तो जितने मुंह बोली बहनें बहुत थी, बहुत लोगों ने राखी बांधा है, लेकिन भाई दूज मेरे बेटे के साथ कभी नहीं हुआ है। तो जो भी हो, ये सब चीज़ें मन को बहुत, मन के किसी कोने में भाई बहन का ये प्यार बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। साल में ये एक दिन हमेशा, ऐसे तो हमेशा भाइयों को याद करती रहती हूँ, लेकिन साल में ये एक दिन हमेशा उन लोगों के लिए, उनकी दूरी मेरे को खलती है। लगता है फिर कब मैं उनके पास रहूं और उनको भाई दूज का टीका लगा सकूं। तो मैं आज इस मौके पे अपने भाइयों के लिए 2 लाइन गाना गुनगुनाऊंगी। मेरे चंदा, मेरे भैया, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।